इस राजनीति में आने का क्या कारण? ना बोल्ड चलेगा ना होल्ड चलेगा, सीधा गोल्ड चलेगा। मतलब सबसे पहली समस्या जो है रीगा विधानसभा की क्या है आपके लिए, जो जिसको आप दूर करें? इस सीमा से सटे होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? किस तरह का समस्या आपके नजर में स्कूलों का और शिक्षा के क्षेत्र में? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया गया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए? अगर मौका मिलता है, लोग अगर विधायक बनने के बाद भी जो सेवा दे रहे हैं, क्या इस तरह का सेवा दे रहे हैं? जी हाँ। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं। देखिए, नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। इस वक्त रीगा विधानसभा के बेरगिनिया में हूं और फ्रेम में जो दिख रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं, लोगों का, बच्चों का इलाज कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है रीगा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतने दिनों से एक डॉक्टर के रूप में आप जो है सेवा दे रहे थे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि आप राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम उठाया है? और उसके बावजूद जो है मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि अगर राजनीति के क्षेत्र में आप कदम उठाए हैं तो जनता आपको क्यों स्वीकार करे प्रतिनिधि के रूप में? अगर आप जीतते हैं, अगर जनता आपको स्वीकार करती है, आशीर्वाद देगी, तो पहला कदम आपका क्या होगा? कि यहाँ की क्या समस्या है और समस्या को किस तरह से देखते हैं? ये सारे सवालों को लेकर के मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल जी के पास हूं और इनसे सवाल करने वाला हूं, इनसे जानने वाला हूं कि इनका विचार क्या है, ये क्या सोचते हैं रीगा विधानसभा के समस्याओं के बारे में। तो आइए मैं बात करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ATV नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप वर्षों से एक डॉक्टर हैं, बच्चों की का इलाज करते हैं और आपके यहाँ रोज जो है 250-300 जो बच्चे इलाज करा के जाते हैं। सेवा तो कर रहे थे, लेकिन जो आप राजनीति में एक बड़ा कदम आपने डाला है, ये इस राजनीति में आने का क्या कारण? देखिए, रीगा विधानसभा की समस्या को देख करके यहाँ समस्या काफ़ी है और हम तो सेवा के पेशा में हैं ही। और यहाँ जो है माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने बोला कि डॉक्टर साहब आप ही आइए चुनाव मैदान में, तो लोगों के कहने पर हम भी आ गए और यही सेवा के व्यू से सेवा के पेशा में हैं ही। और राजनीति में भी लोगों ने मौका दिया तो उसमें भी सेवा अच्छा करेंगे, अच्छी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आप तो शुरू से सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप जो है हर हफ्ते जो है संडे का संडे जो है आपको गांव में, पंचायतों में विजिट करते हैं, वहां पे फ्री इलाज करते हैं, दवा भी वितरण करते हैं। लेकिन अगर राजनीति में आपको लोग जो चुनेगा तो सबसे पहली समस्या जो है रीगा विधानसभा की क्या है आपके लिए, जो जिसको आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, हम तो जो है माता बहनों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, तो आती रहती है। तो हमारा सबसे पहली इच्छा है कि उनके लिए महिला चिकित्सक की व्यवस्था करें, क्योंकि तीनों PHC में महिला चिकित्सक की कमी है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आप बेरगिनिया PHC में चल जाइए या सुपी जाइए या रीगा जाइए, चिकित्सक भी ड्यूटी से कितना गायब रहते हैं, किस हिसाब से सेटिंग से अपनी ड्यूटी करते हैं, किस तरह से कचरा का अंबार है, लोगों को समय पर दवा नहीं मिल रहा है। तो समस्या की कमी नहीं है, उस सबको हम अपने हिसाब से लोगों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में और अच्छा करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि रीगा विधानसभा जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमा से सटा हुआ है। इस सीमा से सटे होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है? देखिए, सीमा से सटे हुए इलाके में हमको अपराध जो है काफ़ी देखने को मिलता है और ख़ास करके सीतामढ़ी जिला में जो अपराध कम नहीं है, रीगा विधानसभा में भी। और अपराध पर कंट्रोल के लिए जो है ना, सरकार को सीमा से सटे इलाके में एक विशेष व्यवस्था करनी चाहिए पुलिस चौकी के साथ साथ, जिससे अपराध पर कंट्रोल हो। और लोगों ने मौका दिया तो हम इस पर अच्छा करेंगे। तो सरकार जो है घोषणा करती है कि स्कूल के लिए, बच्चों के छात्रों के लिए पढ़ाने का व्यवस्था सही कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह का समस्या आपके नज़र में स्कूलों का और शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी समस्या है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हालांकि सरकार जो है अपने हिसाब से कुछ पहले से सुधार की है, लेकिन अगर उसको जो है जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में जैसी व्यवस्था है, अगर उस हिसाब से अपने यहाँ अगर हो जाए, उसमें जो है माने पूरा कहते हैं ना कि मॉडर्न युग है, तो उसके हिसाब से हाईटेक व्यवस्था के साथ जो है स्कूल में व्यवस्था हो जाए, कंप्यूटर का युग है,
तो शिक्षक को भी काफ़ी सुविधा होगी पढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ के शिक्षकों में वो योग्यता की कमी है, क्या बिहार के शिक्षकों में वो कमी नहीं है। बिहार के लोग जो है किसी भी क्षेत्र में आगे होते हैं, लेकिन ज़रूरत है उनको बेहतर व्यवस्था देने की। तो हमको लगता है कि सरकार जो है कुछ सुधार की है, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है इसमें बदलाव निश्चित रूप से सरकार करेगी, और हम लोग भी चुनाव जीते जनता के आशीर्वाद से, तो हमारे नज़र में ये अभी इस वक्त जो है एक मामला जो है चर्चा में चल रहा है। चर्चा में ये चल रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के मंच पे राहुल गांधी जी के मंच से जो है एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दिया गया है। उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, काफ़ी दुखद है, और हमारे भारत की संस्कृति में हम लोग जो जिस भारत की संस्कृति में कहा गया है कि माँ को देवी का स्थान माना गया है, और हम लोग जो है माँ को समझिए कि ईश्वर ही समझते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में ये गाना भी है ना कि माँ ने ईश्वर को जाना है, ये नहीं कि जो है, तो इसीलिए माँ जो है देवी के समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या आम किसान की माँ हो या मजदूर की माँ। माँ तो सबकी माँ होती है। और जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन के मंच से जो है गाली दिया गया है, तो महागठबंधन के कोई भी बड़े लीडर ये नहीं चाहते हैं कि हम जो है किसी को गाली दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं उपद्रवी, चाहे वो एनडीए में हो या महागठबंधन, कहीं भी वो चढ़ करके जो है अपनी बातों को अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं। तो आगे से इस पर ध्यान देना चाहिए, और वैसे व्यक्ति को गिरफ्तारी हो। और हम लोग भी मन से यही कहेंगे कि माँ तो माँ है। महागठबंधन के नेताओं को भी उनको इस पर ठेस जो है अपना जो है दुख प्रकट करना चाहिए कि गलत हुआ है, और आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि और वैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कराना चाहिए। दूसरी चीज़ बोले हैं, आज जो है माँ के का अपमान के नाम पर जो है कुछ ऐसे पार्टी जो है बिहार बंदी कर रही है। ठीक है, आपकी माँ को अपमान किया गया तो आपने जो है बिहार बंदी किया, एक माँ का अपमान हुआ तो। लेकिन आज जो है हम चैनलों पर देख रहे थे, विभिन्न चैनलों पे, और काफ़ी पेशेंट लोग भी हम लोग के पास भी आ रही थी, तो बोल रही थी कि जाम की समस्या है, रास्ते में बंदी था, तो उन लोगों को कितना कष्ट हुआ है अनेकों माँ का, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे से महागठबंधन के नेताओं को भी बोलना चाहिए आकर के विभिन्न चैनलों के माध्यम से कि हम लोग इस पर जो है पूरी व्यवस्था के साथ रहेंगे और ध्यान देंगे, और एनडीए के लोगों को भी इस पर मतलब जो होता है आरोप प्रत्यारोप का जो है विवाद को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि माँ माँ है, सबकी माँ माँ है, और माँ को देवी का स्थान दिया गया है, और हम लोग भी देते हैं। साहब, हर जगह जो है बिहारी नहीं पूरे हिंदुस्तान जो है कि जनता जो है भ्रष्टाचार से ग्रसित है, और इस एक बहुत ही बुरी बीमारी से जो ग्रसित है लोग जूझ रहा है। इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए? अगर आपको अगर मौका मिलता है, लोग अगर आशीर्वाद देती है, तो कैसे इसको खत्म करेंगे भ्रष्टाचार को? आज के राजनीति में देखा जाए तो जनप्रतिनिधि जो है इस जीतने के बाद इस मैटर पे बात भी नहीं करते। देखिए, आप बोले हैं भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, तो राजनीति में अगर अच्छे व्यक्ति आएंगे, सेवा के पेशा से, हम लोग सेवा के पेशा में, चाहे चिकित्सक हो, शिक्षक हो, या जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, तो अगर सेवा के पेशा से जुड़े हुए लोग अगर राजनीति में आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो निश्चित रूप से इस सब पर जो है रोक लगेगा। आज देखेंगे आप लोग की राजनीति में जो है कोई जो है बोल्ड है और कोई होल्ड है, जो है कोई अपनी बात को जो है विधानसभा में मजबूती से रख नहीं पाते हैं, और कोई बोल्ड है, बाहुबली है या दबंग है। तो आज के युग में ना बोल्ड चलेगा ना होल्ड चलेगा, सीधा गोल्ड चलेगा। ये मतलब जनता की उम्मीद पर जो खड़ा उतरेंगे सोने के समान, वैसे व्यक्ति को जनता जो है अगर राजनीति में लाती हैं, चुनाव जिताते हैं, तो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगा। ब्लॉक स्तर से लेकर के, चाहे अस्पताल से लेकर के, चाहे किसी भी जगह पर आप जाइए, बिजली विभाग से लेकर अनेकों जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है, और पूरी सिस्टम भ्रष्ट है। इसके लिए किसी भी पार्टी में हम ही नहीं कर रहे हैं कि फलाना पार्टी अच्छी है और फलाना पार्टी जो है बुरी है। पार्टी कोई भी अपने जगह पर ठीक ही है, लेकिन उसमें जो है गलत व्यक्ति जाएंगे चुन करके, तो परिणाम गलत ही होगा। इसलिए जनता को पार्टी और जाति से हट करके जो व्यक्ति योग्य हो,
चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। अगर जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरने वाला व्यक्ति हो तो वैसे व्यक्ति को जनता को निश्चित रूप से मौका देनी चाहिए, तभी जाकर के जो है क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं। देखिए सर, अभी कोई पार्टी नहीं है तय, क्योंकि हम फिलहाल जो है निर्दलीय के रूप में जो है पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा किसी पार्टी ने ऑफर दिया तो हम जनता से पुनः विचार करेंगे। दूसरा चीज़ बोले आप लोग पार्टी पार्टी यहाँ लोग बोलते हैं, जैसा कि कुछ लोग, देखिए पार्टी के बड़े लीडरों के नाम पर चुनाव नेता जीत जाते हैं, उसके प्रतिनिधि जो होते हैं विधायक बन जाते हैं लोग। लेकिन अगर मान लेते हैं आप एनडीए की बात करें, मोदी जी के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो मोदी जी आकर के रीगा विधानसभा में तो काम नहीं करेंगे। कोई महागठबंधन में जो है राहुल गांधी के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, तो वो तो आकर यहाँ काम नहीं करेंगे। नई पार्टी जो है प्रशांत किशोर की जो बनी है जन स्वराज, अगर यहाँ से अगर गलत व्यक्ति चुनकर चले जाते हैं किसी भी पार्टी में, तो प्रशांत किशोर जी तो आगे काम नहीं करेंगे। जनता को सोचना है कि यहाँ हमारे लिए कौन ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा होगा, जो हमें आसानी से मिल भी जाए। कम से कम काम तो दूर की बात है, बहुत से ऐसे नेता हैं या चुनाव जीतने के बाद घर में रहते हैं और बाहर जब जनता जाती है तो बोलते हैं कि ना नहीं है या बीमार है। तो तरह तरह के बहाने करते हैं लोग। और हमको यहाँ रीगा विधानसभा की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि हम तो चिकित्सा के पेशा में हैं। हम जब भी पटना जाना हुआ तो जाएंगे ही, लेकिन जब हम बैरगनिया में रहेंगे तो क्लिनिक में ही रहेंगे और लोगों को मिलना हमसे आसानी होगा, अपनी बातों को कहना। सर, ये आप जो है अभी फिलहाल जो है हर पंचायत में जाके, हर घर में जाकर के जो दवा वितरण कर रहे हैं, क्या मुमकिन है कि आपको लोगों ने है जिस तरह से सेवा कर रहे हैं लोग आशीर्वाद दे और विधायक आप बन भी जाए? तो क्या उम्मीद करें लोग विधायक बनने के बाद भी जो सेवा दे रहे हैं, क्या इस तरह का सेवा देंगे? जी हाँ, हम सही बोल रहे हैं कि हम जो सेवा दे रहे हैं इसको देंगे ही, लेकिन मेरे सेवा देने से ज़्यादा अच्छा है कि इस क्षेत्र में जो है सरकारी हॉस्पिटलों में अगर बेहतर व्यवस्था कर दी जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग फिजूल के खर्च से बचेंगे। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल मेरा भी है, लेकिन जब व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है तो हमको वही करना ही है। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटलों में बेहतर व्यवस्था हो जाए तो आम जनता क्यों प्राइवेट में जाएगी। तो निश्चित रूप से इस पर अगर जनता मौका देगी तो हम इस पर व्यवस्था को बदलेंगे, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं बार बार और जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि जनता ही मेरे लिए ईश्वर है। और जनता का जो आदेश होगा वो हम निश्चित रूप से, जो हमको कोई दिक्कत नहीं है, जनता जो चाहे, हम चुनाव मैदान में आ गए हैं, जनता का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे और हमारी सेवा जारी रहेगी। आप डॉक्टर हैं, देखा जा रहा है कि प्राइवेट डॉक्टरों में बहुत सारी कमी पाई जा रही है कि बिला वजह का जांच लिख देते हैं, बिला वजह का एक्सरे लिख देते हैं, बिला वजह का जो है अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं। मैं आपसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि आप इस चीज से बचते हैं। दूसरी चीज कि आप अगर जब विधायक बनेंगे, लोग आशीर्वाद देगा, तो इस पे किस तरह से रोक लगाएंगे? देखिए, हम चिकित्सक लोगों से हम लोग आज भी बात करते हैं कि देखिए हम लोग चिकित्सा के पेशा में, सेवा का पेशा में है, और समझिए कि कोई पुण्य जो है कर्म हमारे माता पिता ने किए थे कि हम लोग चिकित्सा के पेशा में आए हैं, और इसमें अगर हम लोग सेवा करेंगे तो हम लोग को भी पुण्य मिलेगा, तो हमारे भी बच्चे अच्छे जो है उनको ही आगे चल कर के जो है अच्छा रहेगा। तो दूसरा चीज़ बोले हैं कि जांच के लिए, देखिए सभी लोग किसी भी पेशा में गलत नहीं होते। कुछ ऐसे व्यक्ति जो है, चाहे आप मीडिया से हैं, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलत लोग होते हैं, जो पूरी मीडिया को बदनाम कर देते हैं। चिकित्सा के पेशा में भी सभी लोग गलत नहीं होते हैं। बहुत लोग हैं जो आज भी जो है अपने तरफ से, अपने पॉकेट से भी अगर लगाना पड़ता है गरीब की सेवा के लिए तो लगाते हैं और सेवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम भी सलाम करते हैं और पूरी दुनिया करती है और रीगा की जनता भी करती है, चाहे कोई भी हो, किसी कहीं भी रहे। तो इस पर अब दूसरा चीज़ बोले हैं कि तो इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे, तो ऐसे लोगों को अगर हम चुनाव जीतते हैं तो चिन्हित करेंगे और बैरगनिया में या सुपी या रीगा में उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे बेहतर, कि लोग जो है वहाँ जांच जा करके करा कर निःशुल्क कराए, उनको पैसा ही नहीं लगे। तो सबसे पहले लोग शक्ति देंगे, पावर देंगे तो निश्चित रूप से करेंगे, अच्छा करेंगे और लोगों को विश्वास भी है हम पर।
चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त जो है हमारे साथ में डॉक्टर प्रदीप कुमार जायसवाल, रीगा विधानसभा के भावी प्रत्याशी। हमने रीगा विधानसभा से जुड़ी लगभग हर समस्याओं पर हमने इनसे चर्चा किया और लगभग हर चर्चाओं पे जो है हर सवाल का जवाब जो है साफो शफाफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। और इनकी बातों से ऐसा लगता है, और लगता ही नहीं है, अभी तक कर भी रहे हैं, कि इनका मकसद जो है लोगों का सेवा करना, मानव का सेवा करना है। मानव का सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है। इस मकसद को लेकर के जो राजनीति के क्षेत्र में जो है अपना कदम इन्होंने बढ़ाया है। उम्मीद है कि जो भी व्यूअर देख रहे हैं या जो भी रीगा विधानसभा की जनता है, इनके इस सोच को लेकर के, इससे बेहतर जो है कदम जो बढ़ाया है मानव सेवा को लेकर के, इसको स्वीकार करेंगे और आगे आने वाले विधानसभा में अपना आशीर्वाद और प्यार और मोहब्बत देंगे। इसी के साथ जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए और खबरों के लिए, अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।